देखिए, आरएसएस अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गई है। उसको ऐसा लगने लगा है कि वो किसी नैतिकता के पहाड़ पे खड़े हुए हैं और वो सबको उपदेश दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी, भारतीय जनता पार्टी में या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। चुनाव से पहले आप कहाँ गायब थे? आपने तब तो नहीं बोला। आप तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया आपने एड़ी चोटी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए और आप संविधान बदल सके। अब वो नहीं हो पाया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग कर रही है। जनता बहुत समझदार है। हमने अपने यहाँ के आरएसएस वर्कर को गली गली घूमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते देखा है। अब आरएसएस अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती। अगर आरएसएस को कोई ज्ञान देना है तो चुनाव से पहले दिया करे। ये चुनाव के बाद जो लीपापोती हो रही है, इसको देश समझता है। एक अभी प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने टिप्पणी उन्होंने कहा कि इनकी देश में छवि खत्म हो चुकी है और छवि से फिर से उबारने के लिए एक तरह से छवि अपनी ठीक करने के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है। विदेश में मोदी जी की जो छवि है वो भारत की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था कि भारत की छवि प्रधानमंत्री की वजह से है। भारत की छवि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी थी, राजीव गांधी जी के समय में भी थी, मनमोहन सिंह के समय में भी थी, नरसिंह राव के समय में भी थी। और भारत की छवि की वजह से प्रधानमंत्रियों की छवि है। भारत को अपमानित ना करें भारतीय जनता पार्टी वाले। देश ऊपर है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर अब चर्चा चल रही है। विपक्षी दलों की आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी कई नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि टीडीपी को अपना लोकसभा स्पीकर बनवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सहयोगी दलों का स्पीकर होगा, संविधान बचा रहेगा, मनमाने तरीके से काम नहीं हो सकेगा। देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हमने देखा किस तरीके से स्पीकर के होने से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों को तोड़ने में सफलता हासिल की। अच्छी खासी सरकारें चलती हुई महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा, कर्नाटक में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, चलती हुई सरकारों को पार्टियां तोड़ के गिराया गया। तो जब इतनी बड़ी बड़े राज्यों की सरकारें इस तरह से गिरा दी गई, तो ये पूरी तरह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी टीडीपी में, जेडीयू के अंदर डिफेक्शन करा के इनकी पार्टी तोड़ दे। ऐसे में अगर स्पीकर टीडीपी का होगा या जेडीयू का होगा तो वो इस तरीके की इलीगल डिफेक्शन को अलाउ नहीं करेगा, ऐसे सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए ये एक सेफ्टी वॉल्व है टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए कि सांसद की जो स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी का ना बने।